हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे 12th के कोर्स में दो चैप्टरों में रीवैल्यूएशन अकाउंट आता है। एक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, दूसरा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन और पार्टनर में भी 3 मार्क्स के आसपास इसकी वेटेज होती है और इसकी जनरल एंट्रीज भी समटाइम आती हैं। और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में भी इसकी 3 मार्क्स की वेटेज होती है, इसमें भी समटाइम जनरल एंट्रीज आ जाती है। तो ये तो होगी इसकी वेटेज के अकॉर्डिंग। अब इसमें करना क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी जहां पे हम अकाउंट्स को रीवैल्यूएट करें, यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करें, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए अकाउंट से समझते हैं। इसका टी शेप अकाउंट होता है जैसे कि, और ये डेबिट, ये साइड क्रेडिट होती है, टू एंड बाय से शुरू होता है। तो सिंपल है। सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई भी लाइबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज होगी, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में आएगी। इसके एग्जांपल हैं, अगर आपके क्रेडिटर्स राइज कर जाएं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएं और आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ जाए, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हमें पता चल जाए, तो वो आ जाएगा हमारे लाइबिलिटी साइड में। कोई भी अगर एसेट्स हमें रिड्यूस हो जाए, जैसे कि फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग जाए, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग जाए, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग जाए, या कोई एसेट्स है जो हमारी ऑब्स्टेकल हो जाए यानी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो हमारा इस साइड में आएगा। यानी आप इतना याद रखिए, इसको हम बोलते हैं दूर दूर, लायबिलिटीज भी दूर जा रही है, एसेट्स भी। तो यानी अगर एसेट्स आपकी रिड्यूस हो रही है तो इस साइड में आएगा, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो इस साइड में आएगा। अच्छा, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये दोनों चीज क्या है, बेसिकली दोनों हमें लॉस रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम इसमें ये भी बोल सकते हैं, इस साइड में जो चीजें आती है ना, हम उसको लॉस कंसिडर कर लेते हैं। सेम इसके अपोजिट है, इस तरह इस साइड में अपोजिट चलेंगे। जैसे कि लाइबिलिटीज राइज करा तो हमने साइड में लिखा है, सेम अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज करेगी तो इस साइड में आएगा, और अगर एसेट राइज करेगा तो इस साइड में आएगा। अब अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगी, सॉरी लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज करेगा, इसका एग्जांपल, अगर आपको क्रेडिटर्स थे, उसको 10,000 देना था, उसने सडनली डिस्काउंट दे दिया कि मुझे 8,000 दे दीजिए, या कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज आपकी कम हो गई है, तो वो लाइबिलिटीज का एग्जांपल है। एसेट्स के एग्जांपल, एसेट्स में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपने कहीं किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे थे, वो राइज कर जाते हैं, आपकी प्लांट लैंड की बिल्डिंग आपकी बढ़ जाती है, या कोई किसी भी तरह की एसेट्स में एप्रिसिएशन हो जाती है, तो वो इस तरह में आएगा। अगर आप ये देखेंगे, दोनों क्या है बेसिकली, ये हम कंपनी के लिए प्रॉफिट का काम करेंगे, राइट। तो ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। इस पूरे अकाउंट से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, ये 2 चैप्टर में कवर होता है हमारा, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब उसमें क्या होता है, जब हम एडमिशन कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज कि अगर हम एडमिशन कर रहे हैं, हमारे पास में ए एंड बी 2 पार्टनर हैं, और हम सी को एडमिट कर रहे हैं अगर हम, तो उस केस में हम रीवैल्यूएशन जो बनाएंगे, जो रीवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट आएगा वो ए एंड बी में बटेगा। सिर्फ प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, जो भी इस पूरे से प्रॉफिट या लॉस निकला, ये साइड तो लॉस वाली और ये वाली प्रॉफिट वाली, यानी 2 आइटम मान लेते हैं। हमारे को लॉस मिलता है 10,000 और प्रॉफिट मिलता है 12,000, तो 2,000 का नेट प्रॉफिट आएगा। तो नेट प्रॉफिट एडमिशन के केस में ए एंड बी में बटेगा। अगर हमारा रिटायरमेंट का केस होता है तो क्या होगा, रिटायरमेंट के केस में अगर हमारे पास में ए बी एंड सी है, और लेट सपोज कि अगर हमारा तीसरा पार्टनर, सॉरी दूसरा पार्टनर अगर हमारा रिटायर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तब भी हमारे पास में जो क्या नाम है, रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा, वो ए बी सी में बटेगा, तीनों में बटेगा। ऐसा नहीं होगा कि ए एंड बी में बांटेंगे। तो इतना याद रखिए, जो रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट होता है वो ऑलवेज ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर, चाहे वो पार्टनरशिप है, पार्टनर ए बी, और या फिर रिटायरमेंट में हो जाए ए बी सी। हम वापस आ जाते हैं। अब इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक तरह का लॉस है। नहीं, आपकी एसेट रिड्यूस हो रही है, कितने से रिड्यूस हो रही है, 12,000 से। तो एसेट रिड्यूस हो रही है तो इस साइड में आती है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, चेंज इट टू डेप्रिसिएशन, कितने से, 12,000 से। उसके बाद में दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट। एप्रिसिएशन मतलब अगर आपकी एस इन्वेस्टमेंट है इंक्रीज हो जानी है, यानी बढ़ जाना है। एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज हो जाना। कितने से इंक्रीज हो रही है, 4,000 से। अब देखिए, एसेट इंक्रीज होना यानी इस साइड में आएगा हमारा, बाय इन्वेस्टमेंट, ये है 4,000 से। उसके बाद में देखते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी रिड्यूसेस फ्रॉम 6,000 टू 2,000, यानी हमारी जो लाइबिलिटीज है ना वो कम हुई है। कितने से कम हुई है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी
लाइबिलिटीज कम हुई कितने से 4000 से, यानी 6000 से 2000 पे आ गई है, तो 4000 का, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि जो डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 4000 का है। अब ये कम हुई है, रिड्यूस हुई है, तो रिड्यूस के केस में यहां पे आएगी तो बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने से, ये हुई है 4000 से, इन्वेस्टमेंट भी 4000 थी और ये भी 4000। ग्रेट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है फाउंड, हमें पता चले कि सडनली हमें किसी के पैसे देने, हमने काफी टाइम से दिए नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा या रेंट हमने नहीं दिया फैक्ट्री का, जो भी है वो एक्सपेंसेस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, हमें लायबिलिटीज के बारे में सडनली हमें पता लग जाता है, राइट। अब ये कितनी है लायबिलिटी, ये है हमारी 10,000 है, तो लायबिलिटीज है, जब लायबिलिटीज के बारे में पता नहीं, लायबिलिटी राइज करिए, तो हम लायबिलिटीज को यहाँ लिखेंगे टू, क्या है अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड लायबिलिटीज कितनी है 10,000 है। बस अब देख लेते हैं, अब ये देखना जरा इस पूरे मेथड से हुआ क्या है, इस पूरे अकाउंट से यहाँ पे तो हमें हुआ है 12,000 का, सॉरी 22,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और यहाँ पे हमें क्या हुआ है 8,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अगर मैं नेट की बात करूं, इसमें नेट मेरे को प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, देखते हैं 22 में से 8,000 चले गए तो 14,000 आ गया हमारा, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय लॉस, तो ये लॉस हमारे किस में चला जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में, जो भी हमारे पार्टनर होंगे उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया था और ये हमारा क्लोज हो जाएगा। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते रहिए एंडलेस है, लेकिन अगर आप इसमें कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट ये है कि, और जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए कोई भी, इससे बाहर नहीं होगा, या तो एसेट्स आपकी कम हो रही होगी, सॉरी लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही होगी, या एसेट्स बढ़ रही होगी, या लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी, एसेट्स बढ़, यानी ये अगर आप ये चीज याद कर लेते हैं, अगर यानी ये चीज को याद कर समझ लेते हैं तो आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इजी है। अब आगे कई एंट्रीज आपको मिलेंगी जिसके अंदर में हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा, अनरिकॉर्डेड बिल्स के बारे में पता लगेगा, तो थोड़ी प्रैक्टिस करेगा और आप इस चीज को अगर याद रखेंगे तो बेस्ट रहेगा, राइट। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।